तो प्यारे बच्चों नमस्ते। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है, पूरा जहान होता है। तो प्यारे बच्चों आज आप लोग को लेकर आए हिंदी वर्णिका चैप्टर 4 जिसका नाम है नगर। और इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है मैट्रिक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से कीजिए। और इस चैनल पर आप लोग को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा, बस शर्ते आप लोग उम्मीद रखिए। अब से जो है बोले हैं ना कंटिन्यू वीडियो देखिए, 5-7 दिन से आ रहा है, ऐसा ही जो है डेली प्रतिदिन आता रहेगा। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग को उज्जवल भविष्य के लिए जितना हो सकेगा उतना हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तो जो है जितना भी मस्त क्वेश्चन है उसको आप लोग को पुरसा जाए। तो आप लोग भी अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पपाती। ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, पपाती किस रोग से ग्रसित थी। इन्हीं नगर आप लोग कहानी जब पढ़े होंगे ना तो आप लोग को समझ में आता होगा कि पपाती जो एक लड़की है और इसकी माँ का नाम क्या था, ओली अमाल। ओली अमाल जो गांव के एक अनपढ़ औरत थी। तो पपाती को जो है किस रोग से ग्रसित थी, यानी पपाती को कौन सा बीमारी हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। ए मलेरिया, बी मेनिंजाइटिस, सी कैंसर, डी डेंगू। ठीक है, तो याद रखना बच्चों पपाती को जो है मेनिंजाइटिस हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, मेनिंजाइटिस बीमारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन का आंसर याद है आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते ये गलत बात है। आप जो है कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो हम भी जानेंगे कि आपका जो है कितना सही हो रहा है। ठीक है, ए बी सी आपका कितना नंबर आ रहा है ये सब कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नगर कहानी का कहानीकार कौन है। यानी जो नगर कहानी है इसके कहानीकार का नाम बताना है कि कौन है। ए सुजाता, बी श्रीनिवास, सी सातकोरी होता, डी सांवरदैया। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुजाता। यानी नगर कहानी को कौन लिखे हैं बच्चों, सुजाता जी लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी के जो प्रमुख पात्र है, मेन जो भूमिका इसमें निभाया है उसका नाम बताना है। ए मागमा, बी पपाती, सी सीता, डी मंगू। तो इसमें जो है बच्चों सबसे ज्यादा जो है बातचीत जो है किसका हुआ है, पपाती का हुआ है। याद रखना किसका हुआ बच्चों, पपाती का। क्योंकि मागमा जो है इस दही वाली मागमा क्या है, चैप्टर 1 का है। और सीता जो है धरती कब तक घूमेगी, लास्ट वाला चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे आप लोग। और मंगू जो है माँ के बारे में पढ़ाया गया था चैप्टर 3 में, उसमें का है। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पपाती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। यानी नगर जो कहानी है इसमें किस नगर का वर्णन किया गया है, यानी किस शहर को दिखाया गया इस कहानी में। ए मदुरै, बी पटना, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो किसको दिखाया गया बच्चों, तो मदुरै को दिखाया गया। मदुरै जो नगर था इसी को दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है वली अमाल की पुत्री कौन थी। ओली अमाल की पुत्री यानी उनकी बेटी का नाम बताना है। ए सीता, बी पपाती, सी गीता, डी लक्ष्मी। तो ओली अमाल की पुत्री के बच्चों नाम क्या था, पपाती। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पपाती। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, सुजाता का जो वास्तविक नाम क्या है। सुजाता जो है नगर कहानी का क्या है, लेखक है। लेकिन इसका
वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है। ए के रंगराजन, बी एस रंगराजन, सी रंगराजन और डी आर रंगराजन। यहाँ पर बिंदु गलती छूट गया, रंगराजन, ठीक है, आर रंगराजन हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराजन, ठीक है, एस रंगराजन। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, यानी सुजाता जो लड़की थी, कहानीकार जो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मद्रास और डी हैदराबाद। बताइए कहाँ हुआ था। तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, हैदराबाद। तो याद रखना बच्चों, सुजाता का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में जो ही मदुरै शहर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, यानी सुजाता जी जो है कितनी कृति पुस्तक अपने जीवन में छाप चुके हैं, लगभग बताना है। 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 15 से अधिक। बताइए क्या होगा आंसर। तो अभी तक जो है सुजाता जी जो है 25 से अधिक जो पुस्तकों को क्या किए हैं, प्रकाशित कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नगर कहानी किस रचना से संकलित है। जो नगर कहानी है ये किस रचना से संकलित है। ए आधुनिक तमिल कहानियाँ, बी समकालीन भारतीय साहित्य, सी माँ और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर 9 का। तो बच्चों आंसर 9 का होगा ए आधुनिक तमिल कहानियाँ, आधुनिक तमिल कहानियाँ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, के ए जमुना द्वारा अनुदित कहानी है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। आपको पूछते के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। ए माँ, बी ढहते विश्वास, सी नगर और डी दही वाली मगमा। बताइए क्या होगा। तो के ए जमुना जो थे कौन कहानी को अनुदित किए थे, कौन कहानी को जो हिंदी में लिखे थे, तो नगर, ठीक है, नगर जो कहानी था इनको जो है किस भाषा में लिखे, हिंदी भाषा में अनुवादित किए हैं के ए जमुना, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का है नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में संदेश किसको दिया जा रहा है। ए नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, बी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, सी नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए नगर कहानी में संदेश किसको दिया गया है। ए नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, बी नारियों को शिक्षित होना चाहिए, सी नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो है दिखाया गया है संदेश देता है कि नारियों को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर वली अमाल अगर पढ़ी लिखी होती तो अस्पताल में जो है अपनी बेटी को भर्ती करा लेती, उसका इलाज भी करा के चलाती, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जिसके कारण पपाती को रिटर्न घर पर लेकर क्या करती है, चलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पपाती कौन थी। जो पपाती थी वो कौन थी। ए ओली अमाल की बहन, बी ओली अमाल की भतीजी, सी ओली अमाल की पुत्री और डी ओली अमाल की पोती। तो पपाती कौन थी जी, तो ओली अमाल की क्या थी, पुत्री यानी बेटी थी, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। जो पपाती थी वो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई आपको बताना है। ए ओली अमाल की अशिक्षा के कारण, बी निर्धनता के कारण, निर्धनता नहीं होता है गरीबी के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, या सी अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। बताइए क्या होगा आंसर करेक्ट। तो ओली अमाल मेन देखिए वही जो आपको पिछले 2 प्रश्न पीछे बताए हैं, ओली अमाल जो थी अशिक्षा के कारण यानी अनपढ़ थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था, इस कारण जो है पपाती को जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ए ओली अमाल की अशिक्षा के कारण, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में
क्या संदेश दिए थे। ठीक है, ए अस्पताल से छुट्टी के, अस्पताल में भर्ती के लिए, सी जमा राशि करने के, इनमें से कोई नहीं। याद रखना बच्चों, अस्पताल में भर्ती के लिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।